अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसलमानों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। यूपी के ज़िला कासगंज के 28 मुसलमानों को एक साथ उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। ये कितनी अफसोसनाक और बुरी खबर है कि एक साथ 28 मुसलमानों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। ये पूरा मामला क्या है? 28 मुसलमानों को एक साथ उम्र कैद की सज़ा क्यों सुनाई गई? हिंदुस्तानी मीडिया की पूरी वीडियो में आपको दिखाता हूं। अगर आपको ज़रा भी मुसलमानों से हमदर्दी है और आप वाकई में जानना चाहते हैं कि उन्हें उम्र कैद की सज़ा क्यों मिल रही है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और जानकारी पूरी लेकर के। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि वहां 28 मुसलमानों को उम्र कैद की सजा दी गई है। ये बड़ी खबर है कि एक साथ 28 मुसलमानों को उम्र कैद की सजा क्यों दी गई। असल में मामला है आज से लगभग 6 साल पुराना। 26 जनवरी सन 2018 कासगंज में एक तिरंगा यात्रा का आयोजन होता है और इसी आयोजन के दरमियान अचानक ये खबर सामने आती है कि एक नौजवान जिसकी जो बहुत कम उम्र का लड़का था, चंदन गुप्ता, उसकी हत्या कर दी गई है। चंदन गुप्ता की मौत के बाद काफ़ी कहा जा सकता है हालात तनावपूर्ण हुए। लोगों ने इस घटना को बहुत कहा सकता है इस घटना की मजम्मत की और ये बात कही कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक आम नौजवान लड़के की मौत हो गई। अक्सर यात्राएं कोई पार्टी विशेष के लोग निकालते हैं, कभी कोई पार्टी, कभी कोई दल, कभी कहा सकता है अलग अलग संगठन के द्वारा ये सब कुछ किया जाता है, लेकिन मौत आम लोगों की होती है। कभी आपने नहीं सुना होगा किसी नेता का कोई नेता का बेटा रहा हो कि यात्रा में किसी बड़े नेता की बेटे की मौत हो गई या किसी नेता को मार दिया गया। एक ऐसी ही खबर सामने आई थी कासगंज से। इस खबर के बाद बहुत सारे लोगों ने बाज़ाब्ता कहा कि ये नहीं होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़े आरोप इस तहत लगाए गए कि चंदन गुप्ता की मौत के बाद उसके परिवार वालों को इंसाफ नहीं मिल सका। इंसाफ इस बिना पर कि किसी ने उस परिवार के लिए कोई बहुत अच्छी मदद नहीं की। अब इस पूरे मामले को लेकर के लखनऊ एनआईए से ये खबर सामने आई है कि अदालत ने इस पूरे मामले में 28 लोगों को मुजरिम करार देते हुए उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। पूरे घटनाक्रम का जो डिटेल है वो हम आपको बताएंगे ताकि आपको इस पूरे मामले की सच्चाई समझ में आ जाए। सचिन गुप्ता ट्वीट करते हुए बताते हैं कि कासगंज यूपी में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान हुई चंदन गुप्ता की हत्या में एनआईए कोर्ट लखनऊ ने 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। नाम हम पढ़ देते हैं, आप उसमें देख लीजिएगा। अजीजुद्दीन है, मुनाजिर है, आसिफ है, असलम है, शबाब है, साकिब है, आमिर रफ़ी है, सलीम है, वसीम है, नसीम है, बबलू है, अकरम है, तौफीक है, मोहसिन है, राहत है, सलमान है, आसिफ है, नीशू है, वासिफ है, इमरान है, शमशाद है, जफ़र है, शाकिर है, खालिद, परवेज़, फैजान, इमरान, शाकिर और जाहिद को ये सज़ा सुनाई गई है। यानी कि एक नौजवान की हत्या हुई थी, 28 मुसलमानों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। अब सवाल यह है कि क्या 28 लोगों ने मिल करके 28 लोगों ने अकेले मिल करके इस चंदन गुप्ता की हत्या की थी? क्या 28 लोगों ने सेम जुर्म किया था? क्या 28 लोग एक मुश्त होकर के इस हत्या में शामिल थे? ये एक बड़ी बात सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक साथ 28 लोग एक हत्या के लिए मुजरिम करार दे दिए जाएंगे और 28 को सेम सजा सुना दी जाएगी। या ना ये लखनऊ ने सजा सुनाई है। अब देखना ये आने वाले वक्त में इस पूरे मामले पर क्या इनके परिवार वाले और कोई लीगल मदद इन लोगों को मिलती है और आगे कोई लीगल लड़ाई लड़ी जाती है, ये बात का विषय है। अच्छा, आपको बताऊं, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश से खबर सामने आई कि मुरादाबाद में जो है वो एक मुस्लिम नौजवान शाहिदीन था। उसके ऊपर यह आरोप लगा कि वो गौ हत्या कर रहा था। तभी कुछ हिंदुत्ववादी दल के लोग, जैसा कथित तौर पर दावा किया गया कि वो लोग गए और उस शाहिदीन के साथ मारपीट शुरू कर दी और उसे बुरी तरीके से मारा। मारते मारते उसकी हाथों की उंगलियां टूट गई, कई बदन के हिस्से टूट गए, कई पूरे बदन के कई हिस्सों पर जख्म थे। उस नौजवान को इस बेरहमी से मारा गया था कि उसकी तस्वीरें गवाह थी और उसे फिर मेरठ के अस्पताल में एडमिट किया गया बाद में, लेकिन वहां उसने दम तोड़ दिया अगले ही दिन। उस पूरे घटनाक्रम के बाद अभी तक एक भी आदमी पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। एफआईआर दर्ज हुआ है लेकिन एक भी जो कहा जा सकता है अक्यूज्ड हो, जिसे पहचाना जा सके, ये कहा गया कि भाई अननेम्ड व्यक्ति पर जो है वो एफआईआर। तो मेरे प्यार नाजरीन, हिंदुस्तानी मीडिया की पूरी वीडियो आपने देखी। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि 28 मुसलमानों को उम्र कैद की सज़ा कैसे हुई। चंदन गुप्ता, इस शख्स की जान चली गई थी 2018 में एक तिरंगा रैली में। उसके बाद इन 28 लोगों को आज यानी कि 2025 में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। इसके अलावा जो अभी कुछ दिन पहले शाहिदीन की गौ रक्षकों ने मार मार कर
उसको बुरी तरह जख्मी कर दिया, अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। नामजद FIR दर्ज नहीं, अननेम्ड, किसी शख्स की पहचान नहीं हो सकी अभी तक। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमाएं। कहीं भी रहें सेफ रहें, हिफाजत के साथ रहें, अपने जान माल, अपने घर का, बच्चों का ख़ास ख्याल रखें।